आपकी नई नई शादी हुई है, शादी के बाद आपको पता चलता है कि वाइफ कैरेक्टरलेस है, या फिर शादी को कुछ समय बीत चुका है और उसके बाद आपको पता चलता है आपकी वाइफ कैरेक्टरलेस है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? क्या पत्नी से डिस्कस करेंगे? पत्नी से डिस्कस करके तब सॉर्ट आउट करेंगे, या अपने घर वालों को बताएंगे, या पत्नी के घर वालों को बताएंगे, या किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप अपने तक सीमित रखेंगे? यही हालात एक पति के सामने होते हैं और ऐसे में पति एक सबसे बड़ी गलती कर देते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, अगर आपको शादी के बाद पता चलता है कि वाइफ कैरेक्टरलेस है, उसका कहीं ना कहीं अफेयर है, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात को डाल लीजिए कि पत्नी कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उससे गलती होगी है। इस बात को दिमाग से निकाल ही दीजिए। आप ये सोचे कि बे उस बेचारी है, गलती होगी, मासूम शिकल, मासूम ठीक है, भगवान ने बना दी, लेकिन अंदर बुद्धि तो भगवान ने उतनी दी है जितनी हमारे पास है। सबको सब पता होता है कि सही क्या गलत क्या है। छोटी बच्ची नहीं है, शादी करके आई, उसको पता है कि चरित्र क्या चीज होती है। अगर शादी के बाद जब उसको पति मिल चुका है उसके बाद भी अगर वो कैरेक्टरलेस है तो समझ लीजिए कि वो एक अच्छी औरत नहीं है, एक विश्वसनीय औरत नहीं है। अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो फिर आपको तलाक ही लेना है, क्योंकि देखो, शादी से पहले किसी का कुछ भी अफेयर रहा हो, XYZ अलग चीज है, लेकिन अगर वो शादी के बाद भी उन चीजों को कंटिन्यू रख रही है तो फिर आपको उससे दूरी रहना है। लेकिन अगर बच्चे हो जाते हैं, ऐसे में किस तरह से, चलो आपके बच्चे हो भी गए हैं, तो भी आपको क्या करना है? नॉर्मली होता क्या कि वाइफ आंसू बहाती है, आंसू बहाने में कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरी पहली गलती है, मेरी बेइज्जती हो जाए, मेरे घर वालों को पता चल जाए। अरे भाई, उनकी बेटी है, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, 18, 20, 22 साल उनके साथ रही है। हर माँ बाप को पता होता है उनकी बेटी कैसी है, हर माँ को पता उनका बच्चा कैसा, उनका लड़का कैसा, उनकी लड़की कैसी है, सबको पता होता है। ऐसा नहीं है, सबको पता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, सबको पता होता है। तो आपकी पत्नी के घर वालों को पता आपकी पत्नी कैसी है। बेइज्जती नहीं होनी है, उनको बताइए, उनको बुलाइए, उनके सामने दिखाइए चीजें, और अपने घर वालों को बताइए। कम से कम अपने माँ बाप को तो जरूर बताना है, ठीक है, भाइयों को ना बताए, लेकिन माँ बाप को जरूर इन्वॉल्व करना है। वे बुजुर्ग है, आपसे ज्यादा उम्र है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, उनको ज्यादा पता है। इसके बाद फिर अगर वो गलती मान रही है, अगर बच्चे हैं तो गलती माफ कीजिए, अगर बच्चे नहीं है तो गलती माफ मत कीजिए, तब उसको छोड़ ही दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना जो पति सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पत्नी को चुपचाप माफ कर देते हैं। अगर आपने उसको माफ कर दिया तो उसकी मेंटालिटी ये बनेगी कि यार पति तो बेवकूफ है, इसमें तो अकल ही नहीं है। वो फिर हर बार गलती करेगी और हर बार ऐसे ही माफी मांगी कि ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट टाइम है। झूठी कसमें भी खा लेगी, चाहे माँ बाप की, भाई बहन, किसी भी कसम खिला लो, सबकी झूठी कसम भी खा लेगी। और इसके बाद ही मेरी गलती माफ कर दो, मेरी गलती माफ कर दो, ऐसे चलता रहेगा। पत्नी अगर ये कहे कि मेरे घर वाले बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे पिता बीमार है, उनको हार्ट अटैक आ जाए, मर जाएंगे, इस बात को बिल्कुल मत देखिएगा। जैसे बताया, सबको पता है कि मेरा बच्चा कैसा है। डिस्कस बिल्कुल करना है, उसके भाइयों को, उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, उसके पत्नी के रिश्तेदारों को पता होना जरूरी है। तभी बेइज्जती होगी, तभी वो सुधरेगी। लेकिन ये गलती करके ही पति सबसे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं कि पत्नी को माफ कर देते हैं चुपचाप और उसको अपने तक सीमित रखते हैं और फिर बाद में भुगतते हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं जो अगर जिन्होंने अपनी पत्नियों को माफ किया हुआ है, 100% उन्होंने दोबारा भी ऐसा गलत काम किया होगा। नहीं तो बेशक आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और लोगों को भी सबक मिलेगा और लोगों को भी पता लगेगा कि आपने सच में गलती की हुई है और बेवकूफी की हुई है। इसलिए जब भी पहली गलती हो पत्नी की, उसको चुपचाप साइलेंटली आपको स्वीकार नहीं करना है, उसको माफ नहीं करना है, उसका सबके सामने भांडा फोड़ करना ही है, ताकि दोबारा अगर गलती करे तो इसके बाद माफी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने माफ कर दिया, लेकिन कई बार घर वाले, पत्नी के जो घर वाले होते हैं, आपके ससुराल वाले, वही घटिया होते हैं। दूसरी बार भी आ जाएंगे हाथ पैर जोड़ने के लिए, अरे हमारी बेटी है, माफ कर दो बेचारी को, ये घर बसा लेगी। दोबारा गलती, तीसरी बार गलती में आ जाते हैं, तो उसमें ये समझ लिए फिर आप ही बेवकूफ। अगर आप उसको बार बार माफ कर रहे हो तो बिल्कुल माफ नहीं करना है, साफ स्पष्ट मना कीजिए कि नहीं रखनी है। बच्चे हैं तो भी नहीं रखनी है। औरत में सिर्फ एक ही चीज अच्छी होती है, वो होती है चरित्र। चरित्र अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। त्याग करना सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये मत सोचिए मेरा घर बर्बाद हो, मेरी बेइज्जती होगी। अरे बेइज्जती तो पहले ही हो चुकी है, इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी? समाज के सामने खोलेगा तो ज्यादा बेइज्जती होगी। तलाक हो जाएगा तो चाहे वो कुछ भी करे, कम से कम आपका नाम तो नहीं जोड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी पत्नी अगर गलत मिले तो चुपचाप उसको साइलेंटली माफ नहीं करना है,
इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। उसके घर वालों को जरूर बताना है, अपने माँ बाप को जरूर बताना है। इसके बाद अगर दूसरी बार मिल जाए तो उसको छोड़ ही देना है, चाहे बच्चे हैं या नहीं है। अगर पहली बार मिलती है तो अगर बच्चे नहीं है तो भी छोड़ना ही भलाई है, क्योंकि छोटी बच्ची नहीं है, सबको सब पता होता है कि सही क्या गलत क्या है। आज के समाज में जैसे कि मोबाइल सबके हाथ में, सबको अकल आई हुई है कि सही गलत की क्या क्या है, और साथ में सबको सब तरह की शिक्षा मिली हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।